हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। बड़ी गिरावट देखने को मिली है, आज 13.5% तक टूटा है, 28 रुपये पर ट्रेड कर चुका है, वो भी ऐसे दिन में जहां मार्केट अच्छे मूड में था। आज निफ्टी में तेज़ी थी, सेंसेक्स में तेज़ी थी, लेकिन सुबेक्स में एक बड़ी गिरावट आई। देखिए, पूरे दोपहर तक तो मामला बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही Q4 के रिजल्ट्स का अंदाज़ा आना शुरू हुआ, एक झटके में ये टूट गया और ये गिरावट बनती भी है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि 28 रुपये का शेयर अट्रैक्टिव है या फिर भैया और टूटने के लायक है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 28 रुपये का शेयर है सुबेक्स लिमिटेड का। छोटी सी कंपनी है, आईटी कंपनी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये इसी रेंज के आसपास रहा है, ना बड़ी तेजी ना बड़ी गिरावट। 31 और 32 रुपए के बीच में झूले खा रहा था ये, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा उठा पटक से गुजरा हुआ ये शेयर है। 20 रुपये से बड़ी रफ्तार बनी थी, 43 रुपीज़ तक गया था ये, वापस करेक्शन दिखा। और देखिए, ये जो 43 तक गया था ना, एक झटके में जो तेज़ी बनी थी ना, उसकी वजह ये थी कि जियो से इनको बड़ा ऑर्डर मिल गया था। ठीक है, पार्टनरशिप हुई थी जियो के साथ इनकी, और यही वजह है कि 25 से 45 तक जा गया ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और ये जब भाग रहा था ना, मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो ये टेम्पररी तेज़ी है, मत खरीदने लग जाए हो, और बाद में गिरावट भी देखने को मिली। फिर वापस तेज़ी आई, वापस बड़ा करेक्शन आया, 25 पे दोबारा आ गया, वापस तेज़ी बनी है यहाँ पर। लंबे समय तक, कुछ महीनों, एक महीने के लिए कंसोलिडेट कर रहा था इसी रेंज के आसपास, 31-32 के आसपास। आज गिरावट बनी है। देखिए, इससे पहले भी अगर हम देखें तो पहले 25 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट है जहाँ से बाउंस बैक आया था, और एक 20 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे हिसाब से। और गिरावट की वजह भैया इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स ही हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो जो इनका नेट सेल है वो 49 करोड़ के आसपास का रहा है, जो आपको पिछले साल के मुकाबले 200% का जंप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 16 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था। लेकिन दिक्कत आई है इनके प्रॉफिट्स में। 53 करोड़ का लॉस किया है कंपनी ने, 53 करोड़ का, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस ही था, लेकिन फिर भी तकरीबन 6.25 करोड़ के आसपास का लॉस था। यहाँ पर EBITDA जो है वो नेगेटिव में जा चुका है इनका। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहीं से समझो कि 49 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 70 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले तो कम हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई है प्रॉफिट्स। आप देखिए, 50 करोड़ का भी इनका रेवेन्यू नहीं है और 53 करोड़ का लॉस कर दिया। जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा का तो लॉस कर दिया इन्होंने। और अगर आप इनके नतीजे भी देखोगे, इससे पहले के क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास का लॉस था, पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 7 करोड़ के आसपास का लॉस था, तो ये बढ़ गया लॉस, और ये दिक्कत है, ये दिक्कत देगा इसको डेफिनेटली। यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। यहाँ पर लॉस में जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई है वो है अदर एक्सपांसेस। अब भैया ऐसे कौन से खर्चे हो गए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए, जो खर्चे पिछले साल तक 12 करोड़ हुआ करते थे वो सीधा 66 करोड़ कैसे हो गया। इवन दिसंबर में भी खर्चे 40 करोड़ के आसपास के थे। तो ये जो अदर एक्सपांसेस है ये कैसे हो गए, यहाँ पर इतने सारे कैसे हो गए। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप देखो तो वो भी बढ़ी है यहाँ पर। एम्प्लॉय कॉस्ट जो पहले 10 करोड़ थी वो 30 करोड़ हुई है, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में भी 30 करोड़ के आसपास ही थी। और तो और जो सबसे बड़ा खर्चा इनको लगा है वो सिंपल सी बात है, अदर एक्सपांसेस। अब अदर एक्सपांसेस में क्या जुड़ गया क्या नहीं ये तो कोई नहीं जानता है, और शायद कंपनी ने अभी तक उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं है। तो देखो, अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि सुबेक्स रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनके वॉल्यूम, तो डेफिनेटली आज बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए, स्पेशली जब ये एक झटके में गिरना शुरू हुआ। नतीजे एक्चुअली में जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस है उन्होंने जो रिजल्ट्स है वो एक्चुअली पोस्ट किए मार्केट क्लोज होने के कुछ टाइम पहले ही। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,40,00,000 के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र। 13% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 7% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में लास्ट इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखोगे तो सिंपल हैंड एक्सचेंज है। यहाँ पर एक ने खरीदा एक ने बेचा वाला ही है यहाँ पर मामला।
डिविडेंड की बात करोगे तो डिविडेंड 2021 में पे किया था आखिरी बार, 22 में पे नहीं किया, 23 में भी मुझे लगता नहीं कि पे करेंगे क्योंकि लगातार लॉस में है ये कंपनी। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बढ़ नहीं रहे हैं, 5 सालों से रेवेन्यू उतने ही है, बल्कि 2022 में तो कम हो गए इनके रेवेन्यू, और अभी जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो और ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 50 करोड़ का रेवेन्यू कोई रेवेन्यू नहीं होता, एवरेज निकालेंगे 200 करोड़ की बनती है उसकी एवरेज, तो लगातार डिक्लाइन वाला रेवेन्यू नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे हम तो पहले एटलीस्ट कंपनी सालाना 50 करोड़ का 20 करोड़ का प्रॉफिट तो कर रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लॉसेस है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं रेवेन्यू में किस तरीके से डिक्लाइन आया है तो आप देखिए 87 करोड़, 78 करोड़, 83 करोड़, फिर 74 करोड़, फिर 73 करोड़, और अभी रेवेन्यू कितना आया है इनका, 50 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो प्रॉफिट कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए, इससे पहले लॉसेस थे, आप देखिए 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 60 लाख का प्रॉफिट था, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में लॉस दिखा दिया। तकरीबन 5 करोड़ का लॉस हुआ सितंबर में, दिसंबर में भी 5 करोड़ के आसपास का लॉस था, लेकिन इस बार बढ़ के ये सीधा 53 करोड़ चला गया। तो ये बहुत बड़ा लॉस है और यही वजह है कि आज आपको इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, जो कि एक्सपेक्टेड थी। अगर ऐसे नतीजे आएंगे तो भैया 13-14% तो गिरेगा शेयर, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम बात करने जाए सुबेक्स को लेकर तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करे। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो दिक्कत की बात यह है कि प्रमोटर कोई है नहीं यहाँ पर, म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक के पास 0.01% की होल्डिंग है, 0.99% एफआईएल्स के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 99% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 49.46% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज़ के पास 49.54% की होल्डिंग है। तो देखा जाए तो भैया रिटेल और अदर्स का गेम यहाँ पर चल रहा है, कोई बड़ा प्रमोटर ऐसा जब भी है नहीं। अदर्स में जनरली आपको कंपनी के एम्प्लॉय से लेकर कंपनी के जो फाउंडर्स वगैरह वो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ओवरऑल सुबेक्स के शेयर में बड़ी गिरावट आई क्योंकि बड़े लंबे अरसे बाद इतना बड़ा लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है और इसके रेवेन्यू लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू जो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, इस बार का रेवेन्यू 50 करोड़ से भी कम का हुआ है, और प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। पहले लॉस एटलीस्ट होता था 4 करोड़ 5 करोड़ का पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन अब सीधा बढ़ के 50 करोड़ हो जाए तो भैया दिक्कत तो होती है किसी भी कंपनी को। तो सुबेक्स यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर, क्योंकि ये वो कंपनी है जहाँ पर ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। पहले भी हम ऑपरेटर का बड़े बड़े गेम्स यहाँ पर देख चुके हैं। ऑपरेटर ने भगाने का काम किया शेयर को, बाद में गिराने का भी काम किया था, और मैंने पहले भी बोला है, मैं अब भी कहूँगा कि सुबेक्स मैं इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ इस कंपनी में। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई अच्छी बात आना शुरू होती है, 1-2 क्वार्टर हम इसको ट्रैक भी करेंगे, अगर लगेगा कि यार चीज़ें बेहतर हो रही तो डेफिनेटली उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो लग नहीं रहा है। तो यही कहूँगा, अवॉइड करिए, और थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन शायद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नज़र आता है, तकरीबन 25 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट है, दूसरा 20 रुपये के आसपास है। अगर इसको भी तोड़ देगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।